ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम वंस अगेन। ये जो डैनियल चैप्टर 7, इसे खोदते खोदते खजाना निकलते ही जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने 6 राज्यों के बारे में बात की। इस एपिसोड में हम 4 राज्यों के बारे में, पहला 4 किंगडम्स के बारे में बात करेंगे। पर ये जब राज्य की बात आती है तो डैनियल चैप्टर 1 में एक विषय को फिक्स करते हैं। वो एक राज्य के अधीन से आ रहे हैं, कहा जाए तो गुलामीपन से आते हैं, पर वहां पर वो राजा है, किसी के गुलाम है। इन सब के अलावा वो एक हेवनली किंगडम का निर्णय लेते हैं। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8, डैनियल पर्पस्ड इन हिज आर्ट, इन अदर वर्ड्स निर्णय लिया, ऐसा कहा गया है। तो हम इस दुनिया में जी रहे हैं, पर डैनियल एक हेवनली किंगडम, एक हेवनली राज्य के एक पर्सपेक्टिव से सोच कर वो कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण को हमें दर्शक को कैसे समझाना है, हमें कैसे जीना है, दो वी आर इन द वर्ल्ड। थोड़ा हम बाहर से अंदर आते हैं। डेमोक्रेसी में मैं चाहे जो भी करूं वो मैं कर सकता हूं, इस तरह आज़ादी होती है। फ्रीडम है। वो आज़ादी है, वो आज़ादी एक लिमिट तक होती है, वहां तक हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साम्राज्य ऐसा नहीं, जो कहा गया वही करना है, जो कहा गया उससे आगे नहीं जाना है। क्यों? किंगडम रूल। ये किंगडम रूल है। अब देखिए, उस साम्राज्य में रहते हुए अगर मैं किसी तरह का कोई निर्णय लेता हूं, वो कैसा होगा? ये तो बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। एक और बात, निर्णय लेने के स्थान पर मैं हो सकता हूं। ये कैसे हो सकता है? राजा का अगर कोई बेटा है, एक पावर स्टेटस, वो पावर स्टेटस में होता है, तो मेरा ये निर्णय है, इस तरह वो कह सकता है। ठीक है, वो तो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन कहिए अगर मैं गुलाम बन के आया हूं, गुलाम बनकर, गुलाम हूं, या कहिए कि अभी भी गुलाम हूं, राजा के साथ कोई संबंध नहीं है, तो मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। कहिए कि ऐसे समय मैं निर्णय लेता हूं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अगर कोई हमारे घर में आता है और हम उन्हें खाना परोसते हैं और वो कहें मुझे वेजिटेरियन पसंद नहीं, मुझे नॉनवेज चाहिए, तो आपको कैसे लगेगा? जाने दो, भूखा है ये सोचकर मैं इन्हें खाना खिला रहा हूं। तुम डिसाइड करने वाले कौन हो? मैं खा रहा हूं तो मैं जो भी खा रहा हूं उसे तुम भी खा लो, ऐसे कहिए। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ऐसा कहना चाहिए ना। लेकिन मेरा ऐसा निर्णय लेने का मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन वहां पर अगर मैं अधिकार के साथ निर्णय लेता हूं, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसे जरा देखिए। इतिहास में घटी एक घटना है। एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरा देश आकर उन्हें कैद करता है। उन्हें कोर्ट में बैठाया गया, कार्रवाई चल रही थी। ये कोई कैदी है, इस तरह से जज देखने लगे। लेकिन वो खुद को कैसे देखते हैं? वो तो प्रेसिडेंट हैं। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो कंट्री कहते हैं। जज की नजर में वो कैदी है, पर इनकी नजर में वो अभी भी प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ही दानियल खुद को देखता था। मैं तुम्हारी दृष्टि में गुलाम के जैसे लाया गया, लेकिन परमेश्वर की नजर में मैं स्वर्ग के राज्य में रहने वाला हूं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारा राजा कोई और है। इस राजा ने हमें तुम्हारे पास सौंपा है। एक दिन हमारा राजा हमें छुड़ाएगा और अपने राज्य को भूमि पर स्थापित करेगा। ये माइंडसेट है। दानियल की इस तरह की अगर सोच है, तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, जरा सोचिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? दानियल जब गुलाम था उस समय में, पर हम तो इस भूमि पर परमेश्वर की संतान हैं। और ये बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट, पूरा कॉन्टेक्स्ट अलग है। देखिए, हम तो स्वर्गीय दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं। हम स्वर्ग राज्य की प्रजा हैं। हमारे लिए इस भूमि पर कुछ भी नहीं है। बेबीलोन में जो दे रहे हैं मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से ही खाऊंगा। इसका क्या अर्थ है? घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, स्वर्ग जो कह रहा है मैं बस वही कह रहा हूं। कहा जाए तो दुनिया के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, नहीं करूंगा। स्वर्ग जो कहता है वही करूंगा, लेकिन संसार के सभी नियमों के अंतर्गत रहूंगा, क्योंकि स्वर्ग ने कहा है। बेबीलोन के नियम के अनुसार दानियल चल रहा था, ओबे द लॉ, ओबे द लॉ। लेकिन स्वर्ग के राज्य के, स्वर्ग की व्यवस्था के विरुद्ध में है तो नहीं कर सकता। मैं उसको ही प्राथमिकता दूंगा, इन बातों को दूसरी जगह दूंगा। ये मनोदशा। इसमें थोड़ा सा और ऐसे देखते हैं। नए नियम में एक घटना है। यीशु के क्रूस पर जाने के पहले वो गत्समनी में गए थे। गत्समनी में जो प्रार्थना की उसे देखिए। पिता, अगर तेरी इच्छा हुई तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। ये कहकर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। पिता, आपकी इच्छा ही पूरी हो। यूहन्ना के सुसमाचार में अगर हम पढ़े तो यहाँ पर एक वचन कहता है, पिता ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। इस तरह से यीशु बताते हैं। अब जो स्वर्ग है उसने क्या किया है? सारा अधिकार उसे दे दिया। पावर। ये सामर्थ कैसी है? आकाश से आग बरसाने की सामर्थ है। कमांड करने से ही काफी है। आज्ञा दे तो परमेश्वर स्वर्गदूतों की एक सेना भेज देंगे कहते हैं। प्रभु में इस तरह की सामर्थ थी, वो चाहे तो 5000 लोगों को इसी तरह से भोजन दे दिया। प्रभु यीशु ने कहा तो हवा और झील को रोक दिया।
उस समय में देखिए स्वर्ग तो अपनी सारी सामर्थ्य उसे देता है। अभी ये कहते हैं कि अब मेरी इच्छा पूरी ना हो परंतु आपकी इच्छा पूरी हो कहते हैं। यीशु ने कहा मेरे पास सारा अधिकार है, लेकिन जो चीजें चोरी की उन्हें गिना नहीं, परंतु क्रूस पर जाकर अपनी जान दे दी। वो जानते थे कि केवल स्वर्गीय राज्य के लिए ही काम करेंगे, स्वर्गीय राज्य से परे। यानी पिलातुस कहता है तुम्हें छोड़ देना या क्रूस पर चढ़ाना वो मेरे अधिकार में है। उसे देखकर देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसकी ओर देखकर कहते हैं, प्रभु ने कहा यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। तो फिर इसे विचार के साथ में वो सब रहें, एकदम क्लियर रहे। जी हाँ, देखिए जो बाहर यानी हम जो लोग हैं, कोई भी भविष्यवक्ता हो या कोई भी हो, चाहे वो जो भी कह दे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पिता मुझे सौंप कर गए हैं, इसी दृष्टिकोण के साथ हमें रहना है। यीशु यही तो कहकर गए, हियाव बांधो मैंने संसार को जीत लिया, इस भूमि का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, तुम जाओ कहते हैं। देखिए उस समय दानियल के पास में यही एक ऐसा विचार था, मैं चाहे किसी भी साम्राज्य में रहूं, मैं प्रभु के राज्य के लिए ही काम कर रहा हूं, पर इस साम्राज्य के अंतर्गत काम करूंगा, यहाँ के ढंग और अधिकार के अंतर्गत मैं रहूंगा। इसके अनुसार रहने के लिए भी कहा गया है। चाहे अमेरिका में मैं रहकर यहाँ आऊं तो मैं राइट हैंड साइड में गाड़ी चलाऊंगा, नहीं कह सकता। यहाँ के नियम मानने होंगे। हमारे देश में लेफ्ट है तो मैं वहां पर लेफ्ट में चलाऊंगा, ऐसे नहीं, नियम मानूंगा। अपने देश के टैक्स हम चुकाते हैं, जीएसटी और जो भी हो हम चुकाते हैं, यहाँ के नियम और कानून का हम पालन करते हैं। मैं अमेरिका से आया ये नहीं मानूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं। इसी तरह से हम एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं, दुनिया में मुझे जो भी अधिकार दिया उसका मैं पालन करूंगा। उसी समय हमें ध्यान रखना है मैं उस देश का हूं, किसी भी समय वहां जाऊंगा। इसी तरह से मैं स्वर्गीय व्यक्ति हूं, यानी उस साम्राज्य को और इस तरह की समंजसता को रख कर चलना है। तो कैसा होगा देखिए, बाहर संसार का राज्य, अंदर स्वर्गीय राज्य, ये मिक्सचर ही आज बना है। यही तो दानियल का प्लस पॉइंट था और यही बात यीशु में भी थी। फिर एक समय में प्रेरित भी इसी का पालन कर रहे थे, सबने इसी बात को माना। इसे एक मुख्य क्वालिटी के रूप में हमें देखना है। आज क्यों हम बहुत सी जगह पर इस तरह डरते हैं, स्वर्ग के बारे में, साम्राज्य के बारे में, कौन आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम परमेश्वर इस तरह प्रकाशित वाक्य 1:5 कहता है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बदलता चला जाएगा। परमेश्वर की संतानों का राजा कौन है आप जानते हैं? हमें प्लस पॉइंट क्या है? दुनिया में कहीं भी जो राजा है, कहीं अमेरिका का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए है, फिर एक और 4 साल यानी 8 साल, कुछ जगह पर 5 साल, कुछ देशों में 10 साल, तो कुछ देशों में 20 साल, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन हमारे राजा के जाने की कोई बात नहीं है। प्रभु का ना कोई इलेक्शन है, ना उसकी कोई मृत्यु होती है। वो राजा है, अनंत काल के राजा हैं। तो हमें सच में कितना धीरज रखना चाहिए, है ना? और कितने जिम्मेदार भी रहना, वो भी है ना, वो भी है। कितने जिम्मेदार हैं, कितने दूर जाते हैं, और कहा जाए तो उतनी ही डिग्री के साथ में चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ऊपरी साम्राज्य में आने के लिए कहा जाए तो उसी के अनुसार हमें होना चाहिए। वही परमेश्वर उम्मीद करते हैं हम लोगों से। अब डैनियल चैप्टर 7 में 6 राज्यों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा। उसमें पहले 4 राज्यों के बारे में हम बात करेंगे, ऐसा कहा। ये 4 किंगडम्स बहुत ही मुख्य किंगडम्स है। इसके बारे में अगर आप समझाएंगे तो दर्शकों को एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। इन साम्राज्यों के बारे में इतना क्यों कहा गया है? क्योंकि दुनिया के हिसाब से शुरू से लेकर अंत तक 7 साम्राज्य बाइबल के अनुसार, 8वां साम्राज्य एंटी क्राइस्ट का राज्य है और हमारी नजर से 9वां तो परमेश्वर का राज्य है। तो अभी इन चारों के बारे में क्यों ज्यादा बताया गया है? तकरीबन इसे 3 तरह से बताया गया है। एक ही विषय, उदाहरण के लिए नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक बुत दिखाया था, सोना, चांदी, पीतल, ये सब। फिर दानियल को 4 प्राणी भी बताए इस जगह पर, है ना? फिर ऐसे ही 8वें अध्याय में उसे एक मेढ़ा दिखाया। जी हाँ, 2 सिंग वाला मेढ़ा, एक सिंग बड़ा था। यही कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग दिखाया क्यों गया है? कुछ कारण है क्या? हमने ये पहले भी बताया है, यानी नबूकदनेस्सर को कैसा कहने से उसे समझ में आएगा उसी तरह से उसे बताया। ओके। बुत के द्वारा उसे बताया। और इस समय में यानी बेलशाजर के राज्य के समय कहते वक्त किस तरह उसे बताया, यानी मेढ़ा दिखाकर उससे बात की। ओके। ये मेढ़ा तो मीडा फारस का साम्राज्य है। एक और किंगडम आ गया। फिर एक और साम्राज्य आया, उसे बताते समय बकरा दिखाया। तो किसके साथ किससे कैसे बात करना है? वैसे ही पहले भी मैंने कहा था ना, नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिया था ना। मरियम से बात करते समय दर्शन, ड्रीम, विजन। शमूएल से बात करते समय केवल आवाज, ऑडियो। बेलशाजर से बात करते समय खून से सना हाथ, विजुअल।
जिसको जिस तरह से समझ में आएगा उससे उसी तरह से बात की। पर डैनियल में समटाइम्स एक वचन में कहा गया कि विजन एंड ड्रीम्स मिलकर वो भी है, दोनों सेम भी दोनों सेम ही है। है। तो प्रभु किसी भी तरह बात कर सकते हैं। जोसेफ को देखिए, यानी यूसुफ को देखिए, यानी पुराने नियम में याकूब का बेटा, एक ही विषय के बारे में 2 स्वप्न में बताया। उससे कहा यह तो जल्दी ही होगा। दोनों ही 2 तरह के दर्शन हैं, सूर्य, चांद, तारे। इस तरह से दूसरी बार तो परमेश्वर किस समय किस तरीके से बात करके समझाएंगे वो परमेश्वर को ही पता है। तो देखिए यहाँ कुसरू राजा के बारे में जो बताया, लगभग इसके लिए 30 साल हो गए। तो हर एक बात के पीछे परमेश्वर की अपनी ही योजना है। तो 4 साम्राज्य, ये 4 साम्राज्य इतने महत्वपूर्ण क्यों है ये पूछे तो इस संसार में साम्राज्य शुरू होने के पहले ही शैतान का हेडक्वार्टर कहां पर था पूछे तो वो बेबीलोन में था। देखिए ये सब कुछ बेबीलोन से ही निकला और पूरी दुनिया में ऐसे फैल गया। ये बेबीलोन का साम्राज्य ही शैतान के साम्राज्य का आधार है, बेस है। इन 4 साम्राज्य में पहला कौन है देखिए, बेबीलोन। बेबीलोन की ये जो आत्मा है और बेबीलोन में पाया जाने वाला ये एंटी क्राइस्ट का स्वभाव वो मीडा फारस में आ गया और मीडा फारस के बाद में वो ग्रीक में आ गया। ग्रीक में बहुत सफल हो गया, फिर ग्रीक से रोम में आ गया, रोम के साथ खत्म हो गया। ये जो चारों हैं ये तो एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य का एक पैकेज है। इसमें और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के एक बेबीलोनियन किंग को चैप्टर 4 में प्रभु लिखने के लिए अनुमति दे रहे हैं, उस किंग का लिखा हुआ एक चैप्टर को। उस साम्राज्य को जिसने शुरू किया उस राजा के सिर पर प्रभु हाथ रखते हैं। देखिए अभी उस साम्राज्य से, देखिए उसके बारे में निश्चय एक विषय है। ये सब कहने का एक कारण है, किसी का उपयोग करने का शैतान का कारण है। परमेश्वर उसका उपयोग करना चाहे तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। वो अगले व्यक्ति के लिए राह देखते रहेगा। अगला व्यक्ति आएगा, अगला व्यक्ति आने पर परमेश्वर क्या कहते हैं, देखो ये सब लोग तो अभी मेरे बारे में कहते हैं, इसलिए मैं मन बदलता हूँ। तो शैतान राह देखता है, ठीक है अगले व्यक्ति को देखेंगे। वो तो वेट करते रहे। बेबीलोन साम्राज्य में नबूकदनेस्सर है, नबूकदनेस्सर से परमेश्वर मुलाकात करते हैं, नबूकदनेस्सर मन फिराता है तो शैतान राह देखता है। उसके बाद मीडा फारस का राज्य, यहाँ जब शैतान काम करता है तो परमेश्वर इन राजाओं के द्वारा यानी कोरेश द्वारा कहते हैं कि परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर हैं। तो शैतान फिर से राह देखता है, मुझे एक और मौका मिलेगा। फिर ग्रीक साम्राज्य आता है, उसमें एंटियाकस इफिफेनिस आता है। वो प्रभु के सामने झुकता नहीं, शैतान ने जो भी कहा उसने किया। इसी तरह से शैतान हर एक साम्राज्य के लिए राह देखता है। तो ऐसे जैसे हर एक साम्राज्य आता है तो परमेश्वर उसमें अपनी संतान को भेजकर उस साम्राज्य को अपने सामने घुमाते हैं। हमें ये पता है कौन सा साम्राज्य घूमेगा कौन सा नहीं घूमेगा, प्रभु को ये पता है, उसे ये पता है, पर हमें पता नहीं है। तो हमारे लिए ये चारों साम्राज्य मिलकर ही एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य का पैकेज है। बेबीलोन में शुरू हुआ, रोम में खत्म हुआ। इस साम्राज्य में बेबीलोन पहला साम्राज्य है। इन्हें इसमें देखे तो इन चारों को मिलाकर ही एक साम्राज्य है, एंटी क्राइस्ट का एक साम्राज्य है। ये वचन भी बताता है, कैसे पूछे तो प्रकाशित वाक्य 13:2 में देखिए एंटी क्राइस्ट के राज्य के बारे में बताया। इसमें यहाँ पर 3 प्राणी बताए हैं। जो पशु मैंने देखा चीते के समान था, यहाँ पर चीता है, उसके पांव भालू के से थे। दूसरा प्राणी भालू, मुंह सिंह के समान था। तीसरा सिंह। ये तीनों वहां पर हैं। अब देखिए इन तीनों को लेकर इस विषय कहे तो एक साम्राज्य बनाने जा रहा है। संसारिक तौर पर समझ में आए इस तरह से कहता हूं, हर एक देश को जीतने के बारे में इतिहास में है, अलग तरह से उन पर कब्जा किया। उस देश को जीतने के लिए एक तरह की युक्ति उपयोग की, इसे कैसे जीत सकते हैं इसके बारे में एक विचार है। उदाहरण के लिए युद्ध करके जीतना एक तरीका है, युद्ध। तीसरा है अर्थव्यवस्था द्वारा, अर्थव्यवस्था द्वारा उन पर कब्जा करना है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो भारत में आए, आकर अर्थव्यवस्था से कब्जा किया। कहिए कि पहले सिकंदर आया, उसने तो युद्ध के द्वारा भारत को जीतना चाहा। इस तरह से हर एक व्यक्ति हर एक देश को जीतता गया। सिर्फ एक साम्राज्य है जो इन तीनों को मिलाकर काम करेगा, युद्ध भी करेगा, आस्था भी फैलाएगा, इकोनॉमी लाएगा। सोच के देखिए कितना सामर्थ्य होगा, वही इसमें है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए बेबीलोन में एक खासियत है। बेबीलोन की विशेषता क्या है पूछे तो मेरा बनाया महान बेबीलोन, यानी मैंने ही इस महान बेबीलोन को बनाया है। यहाँ 7वें अध्याय में देखिए, बड़े बोल बोलने का मुंह उसे दिया गया, इस तरह कहता है। हाँ, क्लियरली दिया गया। जी हाँ, 8वें वचन में प्रकाशित वाक्य 13:2 में देखिए, उसका मुंह सिंह का सा था, बड़े बोल बोलने वाला। दूसरा है रीच,
रीछ तो बहुत से लोगों को खा जाता है, ये तो एक पंजर पर खड़ा है। इसका क्या अर्थ है? वो साम्राज्य एक तरफ बलवान है तो एक तरफ कमजोर। दानियल अध्याय 2 में एक तरफ बलवान तो एक तरफ कमजोर, ये 42वें वचन में दिया है। तो आने वाला जो साम्राज्य है एक तरफ बलवान है तो एक तरफ कमजोर है। और फिर आखिर में एक चीता है। चीता की विशेषता क्या है? स्पीड। तो आने वाला साम्राज्य इस दुनिया में बहुत रफ्तार से बढ़ेगा। तेजी से मतलब कैसे? स्पीड के बारे में परमेश्वर इसकी तुलना किससे करते हैं? ग्रीक साम्राज्य के साथ इसकी तुलना करते हैं। इस दुनिया पर सिकंदर ने कितने समय में कब्जा किया आप जानते हैं? 11 साल के अंदर ही उतना जल्दी 70% दुनिया जीत ली थी। उस चीता का वो स्पीड ऐसा इतनी स्पीड। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आज की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। उनके पास केवल रथ थे, केवल घोड़े थे, हाथी भी नहीं थे। और वो भी एक ही आदमी इतना मोटिवेशन के साथ एक पूरा आर्मी को खींचना, मतलब बहुत बड़ी आज बात तो हम है। इसे आसानी से पढ़ लेते, लेकिन ये कितनी बड़ी। एक और बात है, उसकी टीम बहुत ही अच्छी थी। मैं हमेशा कहता हूं, अच्छी टीम होना परमेश्वर की कृपा है। 4 जनरल्स जो उसको मिले थे, एसेंडन, लाइसिमेकस, तलामिस्लॉटस, सिलिकस निकोडम, ये 4 जनरल्स बेस्ट टीम थे। सिकंदर जो सोचता था वो करते थे। सिकंदर जो भी था, ये 4 लोग वैसे थे। अगर आप इसे देखें तो 8वें अध्याय में सिकंदर के बारे में कहते हुए विशेष सिंह कहता है, इन 4 लोगों के बारे में कहते हुए 4 विशेष सिंह कहता है, इक्वल टू अलेक्जेंडर बताया। स्पेशलिटी। तो ये स्पीड सिकंदर 11 साल में, जब एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य आएगा, वो कैसे बढ़ेगा? 3.5 साल में बढ़ेगा। उससे भी ज्यादा स्पीड, इतनी रफ्तार होगी। 3.5 साल में दुनिया जीतना आसान नहीं। आज की जो स्थिति है, लगभग 4000 सैटेलाइट्स हैं। 4000 सैटेलाइट्स पर कंट्रोल करने के लिए एक स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस एक स्पेस स्टेशन पर जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया पर कंट्रोल करेगा। क्यों? उनकी अर्थव्यवस्था सैटेलाइट पर बेस करेंगे, उनकी शिक्षा सैटेलाइट पर बेस होगी, और उनका युद्ध या फिर वेदर, चाहे जो भी बात हो, वो सब कुछ सैटेलाइट पर बेस होगा। अभी 80% सैटेलाइट बेस है, 20% बचा है, आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा। देखिए, ऐसे में ये जो सैटेलाइट को अपने हाथ में कर लेगा, वो सारी दुनिया पर शासन करेगा, ये सच्चाई है। तो सैटेलाइट वॉर जैसे होगा, स्टार वॉर्स के जैसे ही सैटेलाइट वॉर। सैटेलाइट वॉर में जो सारे सैटेलाइट पर कंट्रोल करेगा, सारी दुनिया पर शासन करेगा। उसके लिए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम फेंका, उससे भी ज्यादा, मोर देन 16,000, 20,000 पावरफुल बम अभी मौजूद हैं। एक बम गिराए तो पूरा देश नाश होगा। तो 3.5 साल में वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 हैं, ये आने वाले साम्राज्य की एक छाया है। अब इनमें जो भी दी बेस्ट होगा, वही आगे बढ़कर सब ले लेगा। तो बेबीलोन का साम्राज्य, उसके पास घमंड था। मीडा फारस का साम्राज्य, उनके पास में तो निश्चय उतार चढ़ाव थे। 2 सिंह थे, एक सिंह ऊंचा था, एक सिंह छोटा था। ग्रीक साम्राज्य, उनमें थी स्पीड। इन सब को लेकर चौथा साम्राज्य बनने जा रहा है। वही रोमी साम्राज्य से आने वाला एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य है। यहाँ पर यही बताया है। तो लगभग क्राइस्ट एरा तक डैनियल को क्लियरली एक मैप डालकर प्रभु सुंदर रूप से कह रहे हैं। केवल मसीह का काल ही उसके नहीं, बाद भी जजमेंट तक। यहाँ पर तक। देखिए, सिंहासन रखे गए हैं, इस तरह से बताया है। यहाँ पर 9वें वचन में आप देखिए, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हीन सा उजला था, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। वचन 10, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई कहता। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में आप इसे पढ़िए। सिंहासन पर बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। दानियल में प्रकाशित वाक्य कहाँ तक है ये पूछे, ये तो न्याय तक है। न्याय तक है। उसके नीचे देखिए, ये कहता है और भी कार्यों को बताता है। तो दानियल को परमेश्वर ने लगभग सारा प्रकाशन दे दिया था। कौन सा पार्ट उसे नहीं दिया पूछे तो चर्च का पार्ट नहीं दिया था। ये 2000 साल उससे छिपाए हुए थे। इस चर्च के पार्ट को मिलाकर हमें दे दिया यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में। तो ये अभी हमारे हाथों में है। तो अभी ये जो 4 राज्य हैं, अलग अलग रूप में, उन्होंने तकरीबन 1000 साल तक राज्य किया। ये मिलकर एक साम्राज्य पृथ्वी पर 7 साल राज्य करेगा। यही यहाँ पर बताया गया सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आपने राज्यों के बारे में बात की। डैनियल चैप्टर 7 वर्स 15 में प्रभु दर्शन देते हैं, डैनियल को दर्शन देते हैं। डैनियल को जब दर्शन मिलता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो खुश हुए हैं।
मुझे रिवील कर रहे हैं, प्रभु मुझे रिवील कर रहा है, ऐसा वो बहुत ही एंग्शियस है कि मुझे और भी बहुत कुछ विषय समझ में नहीं आया। मेरा सवाल यह है कि आज के समय काल में जब प्रभु हमें कुछ विषयों को रिवील करते हैं, तब हम उसे कैसे प्रभु से उसे और अच्छी तरह स्वीकार करके उसे उपयोगी बनाकर किंगडम पर्सपेक्टिव में हम उसे बदल कर कैसे जनता के लिए उपयोगी बनाएंगे, ये मेरा सवाल है। जैसे पहले भी कहा था, जिस समय आपने पूछा, परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसमें छोटा कुछ हिल गया जी। था, ऐसा कह रहे थे ना। ये क्यों हिल गया, ऐसे आप पूछ रहे थे। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं, यानी चाहे तो कितना भी आत्मा में होकर पूछे तो भी हमारी देह में हमें डर लगता है। जब नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा तो बहुत व्याकुल हो गया। जी हाँ, डर गए वो। लेकिन ये उससे भी बुरा है। कैसे पूछे तो देखिए, नबूकदनेस्सर एक बुत देखता है, उसके लिए वो बुत अलग तरह था, यानी वो तो अलग अलग धातु से बना था, यही विषय था। लेकिन इतना ही नहीं, अनजाना विषय, यानी यहाँ पर एक सिंह आ रहा है 4 पैरों का, उसके बाद में एक रीछ आता है, फिर उसके बाद चीता आता है 4 पैरों वाला, फिर एक ऐसा पशु आता है जिसे कोई नहीं जानता। यहाँ पर इन तीनों की ही कल्पना नहीं कर सकते। आज भी कल्पना करें तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, ये जो है, इसमें कही हुई जो चीज है वो तो मलिन हो गई है, क्योंकि छोटे सिंह का जो काम है और वो जो 10 सिंह हैं, देखिए ये सब तो आत्मा में एक हैं। ये सब कहाँ खत्म होगा, ये सब कहाँ जाएगा। चाहे हम आत्मा में किसी भी दशा में हो, एक ऐसा समय होगा, जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर गया, स्वप्न में देखा, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, बेड पर से नीचे गिर जाते हैं। ये तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में समा जाता है। वो सोचते हैं कि मानो ये सच में हो रहा है। इसी तरह से परमेश्वर अपनी आत्मा में बता रहे हैं। बात करते वक्त दानियल जो है इन घटनाओं को देखकर डर जाता है। यहजकेल कहता है, तुम्हें यहां पर एक पुस्तक दी गई है, तुम इस पुस्तक को खा लो। जब तुम खाओगे ये तुम्हारे मुंह में मधु सा मधुर होगा, पर पेट में कड़वा लगेगा। इसका मतलब क्या है? भविष्यवाणी मिलती है तो अच्छा लगता है। वो बताते हैं कि ये सब निन्वे खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, पर जब ये होता है तो पचता नहीं है पेट के लिए। देखिए, जब ये होता है तो अंदर कड़वा हो जाता है। इसे पचाने के लिए ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। उसी तरह से यहाँ ये भविष्यवाणी बताने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट दुनिया के बिल्कुल अंत में आने वाला ये एक मनुष्य है। एंटी क्राइस्ट की इन चीज़ों को देखकर ही वो हिल जाते हैं। जब कहते हैं तो ये क्या करता है? ये तो पूरी तरह बलहीन हो जाता है। परमेश्वर की विशेषता क्या है? जब वो कहते हैं तो सुनाने के लिए एक व्यक्ति को साथ भेजते हैं। एक दूत आया और वो खड़ा हुआ, डरो मत, ये सब कुछ होने वाला है, वो इस तरह से कहता है। तो इसमें हमें जो विषय जानना है वो है, यानी परमेश्वर जो उनमें है, अगर वो हमसे सच्चाई बताने लग जाए तो हम झेल नहीं पाएंगे। देखिए, इससे भी बड़ी बात यहां पर ही यूहन्ना को देखिए, प्रकाशित वाक्य में वो मरे जैसा हो गया, एकदम स्टन होकर खड़े, हैरान हो गया, क्योंकि जो घटना है वो ऐसी है। पूरी भूमि पर अभी हमारे लिए देखिए कई जगह पर कहीं पर बम गिराया गया, इस तरह से वो सब कुछ दिखाते हैं। तो हमारे लिए बम फटने की जो बात है वो साधारण सी है। वो चाहे जितना भी साधारण लगे, हमारे पास ही अगर बम फटे तो कैसा होगा, बड़ा झटका लगेगा। इसी तरह से यूहन्ना और दानियल के मानो पास में ही ये हो रहा था। वो दर्शन में देख रहे थे। तो देखिए, इसी के फलस्वरूप दानियल इस तरह से नीचे जमीन पर गिर गया। इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं, जब इस तरह के दर्शन मिलते हैं या फिर प्रभु जब रिवील करते हैं, इंटरसेसरी दूसरों के लिए बोझ उठाकर प्रार्थना करना, ये कैसे, उस दृष्टिकोण को आप यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? आज हम इसका मतलब नहीं जानते। अब देखिए, इन दिनों में तो इसका कोई अर्थ नहीं जानता है। भविष्यवाणी क्यों? देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि ये तो भविष्यवाणी का है। क्यों कह रहे हैं भविष्यवाणी के बारे में? बिना बताए उसे मिटा सकते थे ना। भविष्यवाणी देने का कारण यह है कि इसे सुनकर वो मन फिराएंगे, वो बोझ हम में आए, परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर आ जाए, तो वो भविष्यवाणी बताते वक्त ही, ओ प्रभु रक्षा कीजिए, इसका अंत आ रहा है, इसके अंत में इसे बचाइए, ये उद्देश्य से ही ये भविष्यवाणी होती है। तो इसी तरह से दानियल को ये सब देते हुए परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? ये सब शुरू होगा ही।
यीशु को वो जवाब देंगे, ये सब जब होगा तो जान लेना कि अंत निकट आ गया है। कहा जाए तो वो रेफर करके ही कह रेफर रहे हैं। करके कहते हैं। तो दानियल ने कहा है, इस तरह से कहते हैं। एक तरह से ये बात तो हमें समझनी होगी। ये सब बातें परमेश्वर हमें बताते हैं, इसके पीछे एक कारण है। ये सब होने वाला है तो तब हमें उससे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार रहना जरूरी है। भविष्यवाणी का उद्देश्य यही है। अभी यहाँ जो भविष्यवाणी है ये तो उनकी भलाई के लिए ही की गई है। मैंने कहा और हो गया, मैंने कहा यह शब्द नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, निनवे के बारे में ही वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही बता दिया है। पहले बताने का कारण क्या है, यानी अंत के समय ये खत्म न हो जाए। योना में तो बिल्कुल हमारी जैसे ही मनोदशा थी। उसने सोचा मैंने कह दिया तो ये जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया। क्योंकि उसने कह दिया। परमेश्वर कहते हैं मैंने ये इसीलिए कहा है कि अगर वो मन फिरा दे तो मैं इसे रोक दूंगा, ये न हो इसलिए कह रहा हूं। अब देखिए, इस फर्क को हम समझ नहीं पाते हैं। दानियल के पास इतने प्रकाशन थे। दानियल के बारे में देखिए, ये सब जानने के बाद 10वें अध्याय में वो प्रार्थना करता है। 9वें अध्याय में अगर आप देखें, वो प्रार्थना करता है, उपवास प्रार्थना करता है। एक एक्शन है। प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे लोगों को आप छुड़ाइए। इसीलिए तो ये प्रकाशन दिया गया था। मैंने परमेश्वर से बात की, मैं बड़ा भविष्यवक्ता हूं इस तरह कहने के लिए नहीं, और इसीलिए इसे ये परमेश्वर के मन को समझने के लिए है। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की वो केवल मन फिराव के लिए है। मैंने कह दिया ये होगा, देखो। ऐसे परफॉर्म करने के लिए परमेश्वर नहीं कहते। हमारे परमेश्वर कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है। मैंने कह दिया तो उसे करूंगा, ऐसे नहीं। कहा तो वो करेंगे, लेकिन कहने का जो उद्देश्य है कि ऐसा न हो ताकि लोग बचाए जाए, इसके लिए चेतावनी देते हैं। यही माइंडसेट भविष्यवक्ताओं में रहा तो अच्छा है। चाहे ये पूरी बाइबल में हो या फिर हमारी सेवकाई में भी हो या कोई भी जरिया हो, हमारा उद्देश्य परमेश्वर पर फोकस करना है, हमारे ऊपर फोकस करना नहीं है। हम पर फोकस करके किसका फायदा होने वाला है? जी हाँ। इसलिए मैं कहता हूं, हमें तो सेवकाई को फॉलो नहीं करना है, जो कहा उसे सुनना है, फिर परमेश्वर के साथ रहना है। यीशु ने जो कहा बता रहा हूं। वो कहते हैं मूसा के द्वारा ये बताया है, वो जो कह रहे हैं उसे करना, पर वो जो कर रहे हैं उसे नहीं करना। यही तो एक कॉन्सेप्ट है। इस कार्यक्रम के अंत में हम आ गए हैं। अगले एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगले एपिसोड में हम 8वें अध्याय से देखेंगे। यहाँ देखिए, मीडा फारस और ग्रीक साम्राज्य, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम में हमने बहुत से विषय 7 चैप्टर में हमने देखे। 8 चैप्टर का इंतजार है। आई विल मीट यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ डैनियल का दर्शन।